पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नमो चौबीसाय तित्थगराणं उसभादि महावीर पज्जवसानानं इणमेव निगंथम पावयणम सत्यम अनुत्तरम केवलम परिपूर्णम नेयाउयम संशुद्धम सल्लगत्तणम सिद्धिमग्गम मुक्तिमग्गम निज्जानमग्गम निब्बाणमग्गम अवितः मविसंधि सब दुःखहीणमग्गम। भक्ति समर्पण इनमें भी शक्ति होती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अपने आराध्य के प्रति भक्ति का भाव होना, समर्पण होना, अपने स्वीकृत एकमात्र गुरु जो हों, गुरु के प्रति समर्पण का भाव, गुरु इंगित के प्रति सम्मान का भाव, और जिस धर्म परंपरा में यानी हम निर्ग्रंथ शासन जैन शासन में साधना कर रहे हैं और सोच समझकर जिस परंपरा को स्वीकार किया हो और जो परंपरा ठीक लग रही हो, तो उसके प्रति भी एक समर्पण का भाव। जहाँ जिसके प्रति पूर्णतया समर्पण है, फिर शर्त नहीं, इफ बट ऐसा कुछ नहीं कि मेरा समर्पण है कि ऐसा करो तो मैं ऐसा कर दूंगा, इसका मतलब मेरा पूरा समर्पण नहीं है। इतना तो कर दूंगा लेकिन वो काम आपका कहोगे तो भी नहीं करूंगा, यानी पूरा समर्पण नहीं। इफ और बट जहां आ गया है, यदि और लेकिन किंतु परंतु ये आ गए हैं, तो फिर समर्पण में कमी की बात हो सकती है। तो अपने आराध्य के प्रति समर्पण, देव गुरु धर्म, सम्यक्त्व दीक्षा गुरु धारणा कराई जाती है। देव गुरु और धर्म, देव अरहंतो मह देवो, अरहत मेरे देव हैं। और जैसे हम भगवान महावीर को अपने आराध्य के रूप में स्वीकार करते हैं, कराए जाते हैं, गुरु अपने निर्ग्रंथ सब गुरु हैं। एक गुरु का नाम तेरा पंथ में वर्तमान आचार्य को गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है, कराया जाता है। धर्म ऐसे जिन पन्नतम तत्तम, जिन पन्नतम, जिनेश्वर भगवान ने जो प्रज्ञप्त किया है वो धर्म है। संप्रदाय की दृष्टि से एक हमारे जैसा हमारा भिक्षु स्वामी से जुड़ा हुआ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ संप्रदाय है। तो देव गुरु धर्म के प्रति सम्मान, श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव, भक्ति का भाव। तो भक्ति प्राणवती हो, भक्ति में भी बल हो। प्राणवती भक्ति होती है तो शक्ति का संचार भी हो सकता है। भक्ति अंतर मन की हो, दिखावे की औपचारिक भक्ति का ठीक है, थोड़ा कोई मूल्य औपचारिक भक्ति का हो सकता है, एक विधि व्यवस्था का महत्व हो सकता है, पर आंतरिक भक्ति है या नहीं, मूल तत्व आंतरिक भक्ति है। कपड़े ऊपरी चीज हैं, मूल तो शरीर है। कपड़ों को तो उतारा जा सकता है, बदला जा सकता है,
शरीर तो वही है, जो कल था वो ही आज है। कपड़ा तो हो सकता है जो कल पहना था आज दूसरा पहन लिया होगा, तो शरीर तो वो ही है जो कल था परसों था। तो भक्ति हमारी भीतर की हो, ऊपरी चीज तो विधि विधान की बात है कि वंदना कैसे करना। कोई तिखुतों के पाठ से वंदना करते हैं, कोई बंदे ऐसा बोल के कर लेते हैं, ये ऊपरी विधियां हैं, इनका भी अपना एक व्यवस्था का महत्व है। तो अंतर्मन में भक्ति है या नहीं, वो खास बात है। और आधार क्या? एक तुम्हारे ही वचनों का। हे भगवान महावीर, आपके जो वचन हैं उसका मुझे सबल सहारा है, और कोई परवाह नहीं, चिंता नहीं। तो हे प्रभु, तुम्हारे पावन पथ पर सारा जीवन मेरा अर्पित है। एक समर्पण की बात को प्रस्तुत करने वाला यह गीत या इस गीत का यह पद्य और आंकड़ी है। तो गुरु के प्रति, अपने भगवान आराध्य के प्रति समर्पण, और अपने रास्ते जो महाव्रतों का, धर्म का, हमारे साधु साधियाँ हैं, हमने ये संयम का जो रास्ता लिया है, वो भी जैन शासन के अंतर्गत, उस संयम के मार्ग के प्रति भी हमारा भक्ति और समर्पण का भाव। तो भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, इनमें जान तब आती है तब इफ बट किंतु परंतु यदि ये कुछ नहीं रहे, इतना समर्पण हो तो मानो प्राणवान समर्पण है, प्राणवती श्रद्धा और भक्ति है। तो अपने आराध्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति और अपने पथ धर्म के प्रति समर्पण का भाव। एक लड़का एक गुरु के पास आया, बोला गुरुदेव मैं आपका चेला बनना चाहता हूं। तो बोलो चेला किस रूप में बनना चाहते हो? एक तो गृहस्थ रहते हुए अनुयायी बनना चाहते हो या साधु बनकर? कि मैं साधु के रूप में आपका चेला बनना चाहता हूं। गुरु ने थोड़ा सा मनन किया, कहा ठीक है, बोलो दीक्षा कब लेनी है, बोलो कब लेनी है। गुरुदेव आप जब चाहो दीक्षा दे दो मुझे, कि मेरे तो दिक्कत नहीं, कहो तो अभी दे दूं, कहो तो कल दे दूं, मैं तो तैयार हूं। तो कहा गुरुदेव ठीक है, आप मुझे दीक्षा आज ही दे दो। ठीक है, तैयार हो जाओ। तो गुरुदेव एक बात निवेदन पहले ही कर देता हूं, बोलो। कि मेरे में शराब पीने की आदत है, मैं शराब पीता हूं, यह मेरी एक लत है, आदत है, वो आपके ध्यान में मैंने पहले ला दी। अब आप देख लो, आप मुझे चेला बनाना चाहो तो बना लो, शराब तो मैं पीता हूं। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, चेला बन जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, तो वो लड़का बोला दूसरी बात और मेरी सुनो। बोलो। कि मैं कई बार चोरी भी करता हूँ, चोरी करने की भी मेरे में है आदत, वो आप देख लो। अब चेला बनाना चाहो तो बना लो। गुरु ने कहा कोई दिक्कत नहीं, चेला बन जाओ भले। अच्छा, तो फिर वो लड़का बोला गुरुजी एक और आदत है, मैं कई बार जुआ खेलता हूँ, जुआ खेलने की भी है, आप देख लो, चेला बनाना उचित समझो तो बना लो। फिर गुरु ने ध्यान किया तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाओ, चेला बन जाओ। शराब पीने की आदत है, वो भी गुरु ने कोई बात नहीं मंजूर कर ली। चोरी करने की है, वो भी, जुआ खेलना वो भी गुरु को मंजूर, कि चेला बन जाओ। लड़का खड़ा हो गया, माता पिता आदि आज्ञा ले ली थी, तो गुरु ने उसको साधुत्व संन्यास दे दिया। संन्यास देकर के दीक्षांत भाषण गुरु दे रहे थे, उसमें गुरु बोले देखो मैंने तुम्हारी तीनों कमजोरियों को जानकर भी तुमको साधु बना लिया है, शराब, चोरी, जुआ।
तो गुरुदेव बड़ी कृपा की। नहीं कृपा की, अब एक बात तुम मेरी भी सुन लो। फरमाओ गुरुदेव, इन 3 के सिवाय, 3 बातें तो मानूंगा नहीं आपकी, इन 3 के सिवाय जो कुछ फरमाओ, आपका पांव मेरा सिर वहां है, जो फरमाओ मैं तैयार हूं, इन 3 बातों के सिवाय। नहीं, बात मेरी यह है, तुम भले शराब पियो, मुझे दिक्कत नहीं, तुम चोरी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम जुआ खेलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक ही बात है, गुरु के देखते ये काम मत करना, गुरु के सामने शराब मत पीना, गुरु के सामने चोरी मत करना, गुरु के सामने जुआ नहीं खेलना, यह मुझे मंजूर है। इतना तो मैं भी इंसान हूं, मेरे गुरु के देखते थोड़ा ही कोई शराब पीऊंगा, गुरु के देखते थोड़ा ही जुआ खेलूंगा, गुरु के देखते थोड़ी चोरियां करूंगा, करूंगा तो एकांत में अलग करूंगा, आपके सामने कभी नहीं। बस मेरी इतनी बात है, गुरु के देखते ये गलत काम नहीं करना, मंजूर है। अब वो चेला बन गया, कुछ दिन बीते और उसके मन में शराब पीने की भावना आई, तो शाम के समय चला गया बाहर, जहाँ शराब की दुकान थी। पुराना परिचित था दुकानदार का, भैया लाओ बोतल। अच्छा सन्यासी आप तो, हाँ लाओ, शराब तो पीनी है ना। बोतल हाथ में ले ली, अब ढक्कन खोला, पीने की तैयारी में था, तब उसको लगा कि गुरुदेव तो मेरे भीतर में बैठे हैं, भीतर में बैठे बैठे मुझे गुरुदेव देख रहे हैं कि मैंने शराब की बोतल हाथ में ले रखी है। अरे गुरु के देखते तो मुझे शराब नहीं पीना, मैंने गुरुदेव को वचन दिया है कि आपके देखते शराब नहीं पीऊंगा। बोतल को वापस कर दिया, स्थान पर आ गया, शराब पी नहीं सका। कुछ दिन बाद फिर चोरी करने की इच्छा जागी, तो रात को उठा 12:30 बजे गांव में गया चोरी करने। एक सेठ की हवेली थी, वहाँ कुछ सेंध मारनी थी, तो जो ही तैयारी में लगा, उसको यूं लगा रहे गुरुदेव मेरे भीतर में विराजमान हैं, मुझे देख रहे हैं कि मैं चोरी करने के लिए आ गया हूँ। अरे गुरु के देखते तो चोरी करना नहीं, मैंने वचन दिया गुरुदेव को, चोरी नहीं कर सकूंगा, आ गया। यूं कभी जुआ खेलने की मन में आई, बाहर गया, पुराने जुआरियों के पास जो साथी थे उनके पास गया, और फिर लगा गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, मैं नहीं कर सकता गुरु के देखते। यूं 3 काम वह नहीं कर सका। 1 महीना बीता, तो वो चेला गुरु के पास बैठा था, तो गुरुदेव बोले, अरे याद करना 1 महीना हो गया आज तुम्हें दीक्षा लिए, गुरुदेव आपकी कृपा है। 1 महीना कैसा रहा? 1 महीना दीक्षा काल का। गुरुदेव ठीक है, यूं आपकी कृपा है, आनंद है यूं। तो अरे तुमने वो कहा था ना कि मैं शराब पीता हूँ और चोरी करता हूँ और वो जुआ, वो कैसे, क्या शराब पी ली क्या इन दिनों में? जुआ भी खेला है क्या? चोरियां भी की? चोरी कभी? तो गुरुदेव सच्ची बात, झूठ तो बोलना ही नहीं है, मन में आया था, मैं शराब की दुकान पर भी गया था, पी नहीं सका। चोरी करने गांव में गया, एक हवेली के पास, कर नहीं सका। जुआ खेलने अपने पुराने साथियों के पास गया, जुआ खेल नहीं सका। ये काम हो नहीं सके मेरे से। क्यों नहीं कर सके? गुरुदेव आपने मेरे से वचन ले लिया था और मैंने दिया था, गुरु के देखते मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। और आप तो गुरुदेव मेरे भीतर में विराजे रहते हो। मैं वे काम करने गया और मुझे लगा गुरुदेव तो मेरे भीतर में बैठे हैं, विराजे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं मैं क्या करने आया हूँ, मैं काम कर नहीं सका। कहा बस यह गुरु भक्ति तुम्हारे लिए रक्षा कवच रहेगी। तो भक्ति का अपना महत्व है कि गुरुदेव बोले कि तुमको आश्चर्य हुआ होगा कि शराब, चोरी, जुआ की बातें जानने पर भी मैंने तुमको चेला बना लिया। बस यह गुरु भक्ति तुम्हारी है, यह तुम्हें बचाती रहेगी पापों से, ऐसा मुझे विश्वास है। तो भक्ति निश्चल हो, भक्ति में कोई प्रदर्शन दिखावा नहीं कि दिखा दें भक्ति। ठीक है, औपचारिकता भी कुछ करनी हो सकती है, तो अंतर मन में भक्ति का भाव हो। तो भगवान महावीर तीर्थंकर अरहत हमारे आराध्य हैं। नमस्कार महामंत्र में
नमो अरहंताणं, अरहत फिर सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनि, ये हमारे जो वंदनीय हैं, स्तवनीय हैं, आराध्य हैं, तो इनके प्रति हमारी भक्ति, नवकार मंत्र तो एक भक्ति का मंत्र है जिसमें पांचों पदों में नमो 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 नमस्कार की बात है। और जहाँ नमन है, और नमन भी बहुत गहराई से, देखिए एक तो थोड़ा प्रणाम होता है, प्रणाम थोड़ा सा यूं किया, प्रणाम हो गया। एक वो भक्ति का गुरु आदि के प्रति मस्तक नीचे तक चला जाता है, मस्तक गुरु के पैर तक चला जाता है। कितनी बड़ी भक्ति है किसी के पैर में मस्तक रख देना। तो ये भक्ति जहाँ निश्चलता है, कोई दिखावा नहीं, अंतर मन की भक्ति है, श्रद्धा सम्मान का भाव है, तो ये भक्ति एक कर्म निर्जरा का भी साधन है। और भक्ति में एक शक्ति भी होती है, ताकत भी होती है, अपने लिए हुए नियमों के प्रति भी भक्ति, कि मेरे नियम जो लिए हुए हैं उनको मैं अच्छी तरह पालूं, यह भी भक्ति। तो जिसके प्रति भक्ति होती है, वहाँ से या उस भक्ति से शक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो यह समर्पण की जो बात है, डेडिकेशन, जिसके प्रति समर्पण होता है अंतर मन से, फिर आदमी कठिनाई झेलकर भी वो कार्य कर लेता है, कर सकता है, करने का प्रयास करता है कि मेरा समर्पण है। और गुरु के निर्देश के प्रति समर्पण है, तो गुरु ने निर्देश दे दिया तो कठिनाई कुछ आएगी तो आएगी, वो काम हमको करना है। श्रीमद् जयाचार्य हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य, उनके गुरु थे आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी। आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी ने जीतमल जी जो उत्तराधिकारी थे, युवाचार्य थे, जो बीदासर पहुंच गए थे चतुर्मास करने के लिए, गुरुदेव का निर्देश कि जीतमल चतुर्मास तुम बीकानेर जाकर के करो। बीदासर से बीकानेर, और करीब करीब यही दिन थे, ये आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के यही दिन रहे होंगे कि अब बीदासर से बीकानेर जाना। अब ये आदेश निर्देश, बीदासर के श्रावक बोले, युवाचार्य श्री आप तो बुद्धिमान हो, कोई गली निकाल लो तो बिहार न करना पड़े, बीदासर ही रहना हो जाए, कोई गली निकाल लो। युवाचार्य श्री बोले, गली काटे गिवार, गली गली कुछ नहीं निकालना, जो गुरुदेव का आदेश है अक्षर से पालन करने का भाव है, यहाँ से बिहार करना है। बिहार कर दिया, चले बढ़ते बढ़ते बीकानेर पहुंचे, वहां चतुर्मास। तो वे गुरु के इंगित के प्रति भी मानो समर्पण, कि थोड़ा कहते हैं मार्ग में कठिनाई आई, भयंकर कठिनाई भी आई, ये गर्मी का समय, तो भी चले गए, पहुंच भी गए। तो समर्पण का अपना समर्पण है, जहां भी गुरुदेव का आदेश है, क्या खास बात है, चलो यहां से। अब तो हमारे गुरु के प्रति, हमारे भगवान अरहतों के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हम सब में, ए से लेकर जेड तक, सब में, बड़ा हो या छोटा, अपना समर्पण अपने आराध्य के प्रति होना चाहिए। और वो समर्पण होता है तो फिर कठिनाई को भी पार करना, झेलना कुछ आसान हो सकता है। भी मुझे करना है, करने का प्रयास करना है। तो यह धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, देव के प्रति समर्पण की भावना रहे, अंतर मन में भावना, निश्चल भावना, सहज समर्पण, सहज भक्ति, श्रद्धा, अपने संयम जीवन के प्रति समर्पण, श्रद्धा का भाव। तो आचार्य श्री भिक्षु, आचार्य तुलसी, आचार्य माँ, और भी हमारे माँ प्रज्ञ जी तो 10वें गुरु, और भी बीच के हमारे गुरु वे हैं। जैन शासन में दिगंबर श्वेतांबर परंपराएं,
अनेक दो परंपराएं मुख्य हैं, दिगंबर श्वेतांबर, दो धाराएं हैं। और दिगंबर मुनि जहाँ अचेल होते हैं तो श्वेतांबर मुनि सचेल होते हैं। तो दोनों परंपराएं हैं। आज हमारा एक से स्थान में आना हुआ है, मानो एक परंपराओं का संगम मान लें, जो भी मान लें, तो सब जगह है मूल चीज हमारी कषाय मुक्ति की साधना है। जो कहा गया श्लोक में, नासांबरत्वे न शीतांबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्ष सेवाश्रयणेन मुक्ति ही कषाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेव। कभी मुक्ति कैसे? मुक्ति दिगंबर बन जाए तो मुक्ति हो जाएगी, दिगंबर बनने मात्र से मुक्ति नहीं। तो क्या श्वेतांबर बन जाए तो मुक्ति मिल जाएगी? श्वेतांबर बनने मात्र से भी मुक्ति नहीं। तात्विक ज्ञान कर लें इतने मात्र से मुक्ति नहीं, तार्किक बन जाएं इतने मात्र से मुक्ति नहीं, अपने पक्ष को सिद्ध करने का प्रयास कर लें इतने मात्र से मुक्ति नहीं। तो मुक्ति कैसे मिले? कषाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे। कषायों से मुक्ति हो जाएगी, क्रोध मान माया लोभ इनसे मुक्ति हो जाएगी, तो फिर वो अंतिम वो मुक्ति भी मिल जाएगी। तो कषाय मुक्ति की साधना हम करें, राग द्वेष मुक्ति की साधना करें, वीतरागता की साधना करें। तो जैन शासन में वीतरागता समता यह महान धर्म है। हम समर्पण भक्ति श्रद्धा के साथ इस पथ पर आगे बढ़ें, धर्म देव गुरु की आराधना करें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।